श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल टिचाज मस्ती में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेटी लक्ष्मी, तीन चीजें हमेशा सोच समझ कर देना। तीन चीजें हमेशा सोच समझ कर देना। पहले नंबर पर है गौ माता। अपने पूर्वजों के निमित्त गाय अगर किसी को दान कर रहे हो, गौ दान कर रहे हो, तो पहले देखना जिस ब्राह्मण को तुम गाय दे रहे हो उस ब्राह्मण के घर में गाय बांधने की जगह है कि नहीं है। मालूम पड़ा चांदी के खुर के लिए, सोने के सींग के लिए, तांबे की पीठ के लिए, थोड़े से बर्तन भांडे, थोड़े सामान के लिए, थोड़े से आनंद, थोड़ा समय दूध दे रही है गाय, तो उस दूध के लिए ब्राह्मण देव लेकर चले गए। बाद में मालूम पड़ा कि बांधने की जगह नहीं, गाय ने दूध देना बंद करा। इन्होंने गाय को दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवे को दिया। बेचते 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 वो गाय एक दिन कसाई के हाथ में चली गई और कसाई ने जब उस गाय को काटा, कसाई जब गाय को काट रहा था तब गाय किसी दूसरे को बद्दुआ नहीं दे रही थी, दे उसको रही थी जिसने संकल्प छोड़कर गाय का दान दिया था, उसको बद्दुआ दे रही थी। गाय 50 बार सोचना गौ माता को देने से पहले। गौ माता को देने से पहले 50 बार विचार करना कि गौ माता तुम्हारी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही। बेटी को देने से पहले 50 बार विचार करना कि बेटी सही जगह जा रही है। बड़ी दुकान मत देखना, खूब बड़ा बंगला मत देखना, क्योंकि बेटी की जिंदगी में सुख होगा तो झोपड़े में जाने के बाद भी महल बना लेगी, ये पक्का। देने से पहले, बेटी को देने से पहले पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ये मत देखना। बेटी को देने से पहले ये देखना जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याह रहे हो वो बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, सत्कार करेगा कि नहीं करेगा। मालूम पड़े बेटी को ब्याह दी तो उसको सास ससुर कितने दिन के, देवर जेठ कितने दिन के, ननद नंदोई कितने दिन के, बराती आए कितने दिन के, रिश्तेदार कितने दिन के, रहना उसको पति के साथ। अगर तुम्हारी बेटी का सम्मान भले गरीब बड़ा हो पर तुम्हारी बेटी को इज्जत दे, सम्मान दे, सत्कार दे और उसको अपने हृदय से, आनंद से, प्रेम अवश्य रखे, तो समझ लो कि बेटी सुखी है, बाकी का जीवन व्यर्थ है। क्या देखा हमने कई जगह पर, कईयों के घर में 5-5 पेट्रोल पंप हैं, 4-4 गाड़ियां हैं, 8-8 नौकर लगे, सोफा सेट, डिनर सेट, सोने के सेट, हीरे के सेट और बहू अब सेट। तो क्या मतलब? वो धन को बेबहू हो सकता किस काम की? अगर लड़की का हृदय दुख है तो। गाय गलत जगह जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है और बेटी गलत जगह जाती है तो कन्या दान करने वाले बाप को रोना पड़ता है, रोना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी, पैसा। किसी एरे गेरे नत्थु खेरे के हाथ में, ऐसे के हाथ में, कभी ऐसे के कटोरे में पैसा मत दे देना कि वो शाम को मदिरा की दुकान में तुम्हारे पैसे से मदिरा पी रहा हो, दारू का नशा कर रहा हो, जुआ खेल रहा हो, मांसाहार कर रहा हो, मदिरा पान कर रहा हो। ऐसे के कटोरे में कभी पैसा मत देना, ऐसे को तुम्हारा धन कभी मत देना कि वो तुम्हारे धन का सदुपयोग ना करे। भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में या भोजन में तुम्हारे पैसे को ना लगाकर खुद के व्यसन में, खुद की प्रसन्नता में, खुद के सुख में खर्च करे। ऐसी जगह धन मत देना। धन ऐसे को देना जहां तुम्हारी सही जगह पर लग सके, सही जगह पहुंच सके। उस धन की कीमत को समझो। बेटियों की किलकारी गूंजती है उस घर में, यमराज की गदा कभी नहीं गूंजती है। बेटियों की किलकारी गूंजना चाहिए। घर में अगर बेटी जन्म ले तो बेटे के जन्म से ज्यादा उत्सव बेटी के जन्म का मनाना, क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार कर चलती है। बेटे के जन्मदिन पर जितने पटाखे फोड़ो उससे दुगने पटाखे बेटी के जन्मदिन पर फूटना चाहिए। पर करें क्या महाराज, बेटा हो जाता है तो लोगों को कहे बेटा हो गया, छोरा हो गया, छोरा हो गया, और बेटी हो जाए तो हाथ में जो दूध की टंगल रहती वो भी नहीं हिलती, तो मुंडा क्या खा के ले। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इतने में लक्ष्मी जी बोली, हमें तो आप लेकर जाते ही नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी, गाय का पूरा शरीर देवताओं से भरा पड़ा, जगह नहीं है, इसलिए हम तुम्हें बिठाए नहीं। लक्ष्मी जी बोली कुछ भी हो जाए, मुझे गौ माता में बैठकर तीर्थ करने जाना है, आप मुझे गाय के अंदर बिठाइए। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी, तुम तो कहती थी कि सर्वश्रेष्ठ हो, गाय में बैठने के लिए तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। तुम तो कहती थी कि मेरा पद अलग है, मेरी प्रतिष्ठा अलग है, देवताओं से मैं अलग बैठती हूं, तो फिर तुम गौ माता में कैसे बैठोगी? नहीं, मुझे गौ माता में बैठना है, आप मुझे बिठा दो। तब भगवान नारायण ने कहा कि अगर गाय में बैठना है तो केवल एक ही जगह खाली पड़ी है, गाय का गोबर। अगर तुम चाहो तो गाय के गोबर में बैठ जाओ। लक्ष्मी कहती है मैं राजरानी में पटरानी लक्ष्मी, दुनिया का भंडार भरने वाली गाय के गोबर में बैठेंगे। भगवान विष्णु ने कहा बैठना हो तो बैठ जाओ, 3 देवता और घूम रहे हैं, कुर्सी एक ही है। अगर वो बैठ गए तो तुम नहीं बैठ पाओ, बैठना हो तो बैठो। तब माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कहा मैं गाय के गोबर में बैठने को तैयार हूं, पर गोबर को कोई आशीर्वाद तो दे दो। भगवान विष्णु ने कहा मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद तो देवादिदेव महादेव देंगे। शंकर भगवान ने गाय के गोबर को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी तो गाय के गोबर में बैठी है, इसलिए जिसका आंगन, जिसका पूजन का स्थान गाय के गोबर से लिपा जाएगा उसके घर में संपदा की कमी नहीं आएगी, लक्ष्मी का निवास होकर कहते हैं सुनो कश्यप ऋषि, तुम मेरे कहने पर अगर सुरभि से कामधेनु से विवाह कर रहे हो तो ये शिव सुरभि के गर्भ से
11 रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होगा। ये शंकर 11 रुद्र अवतार के रूप में कामधेनु गौ माता के उदर से प्रकट होंगे। शंकर के 11 रुद्र अवतार हुए थे, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, अस्पाद, आयवर्धन्य, शंभु, चंड, भव, शास्त्र, विलोहित। ये 11 रूप में 11 रुद्र के रूप में सुरभि गाय के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। परंतु पहले आपको सुरभि से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कश्यप ऋषि कहते हैं, अगर आप कहते हो भोलेनाथ तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। कम से कम मेरे घर में सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र शरीर करने लगता है। किसी की बच्चेदानी में गठान पड़ जाती है, किसी के फेफड़ों में गठान आ जाती है। कभी मौका मिले तो 26 अक्टूबर से जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होगी 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आएगी, उसको सुनना। जिसने शरीर में अगर रोग हो तो केवल प्रेम से एक सफेद फूल लेकर कथा को सुनना और वो पुष्प शंकर जी के मंदिर में भेज देना। उसके 15 दिन में शरीर के रोग में अंतर आया कि नहीं आया, जांच कराकर जरूर बताना कि अंतर मिला कि नहीं। उस कथा का नाम जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होगी 26 अक्टूबर से, उसका नाम हमने चंद्रश महापुराण की कथा दी। रोग मुक्ति के लिए कैसा भी रोग, उसका फल क्या होता है।